Hello everyone, today we are going to study chapter 15 subject verb agreement। तो अब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया को करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा रन्स मॉर्निंग एवरिंग। सो ये रनिंग का काम कौन कर रहा है? नेहा। तो नेहा क्या हो गई? नेहा सब्जेक्ट हो गई। और रन, कौन रन कर रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, कौन क्रिया कर रहा है? तो नेहा कर रही है, तो नेहा सब्जेक्ट हो गई। अब नेहा क्या कर रही है? नेहा दौड़ने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है। सो द बॉयज़ लव्स टू प्ले फुटबॉल। जो लड़के हैं उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब नेहा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो फॉर्म ऑफ वर्ब में जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जैसे कि हम शी, आई, इस तरह से जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इज़, एम या फिर वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम उस समय वॉज का यूज़ करते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम उसके साथ वर का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। हैज़, हैव का यूज़ कब करते हैं? हैज़, हैव भी, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है और प्लूरल के साथ में हम हैव यूज़ करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे विवान क्या है? सिंगुलर है, तो विवान के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा विवान इज़ वाटरिंग द प्लांट्स इन हिज गार्डन। आई हैव, आई के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं, तो आई हैव लॉट्स ऑफ नॉवेल्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे उपन्यास हैं। द बुक्स आर ओल्ड। ओके। आई राइटिंग अ पेन, इट मीन्स आई एम राइटिंग अ पोएम, नॉट पेन, आई एम राइटिंग अ पोम। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, मीना हैज़ कम अप विद अ वेरी गुड आइडियाज़। ठीक है, मीना जो है बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ के साथ आई। विराज इज़ नॉट इन माई क्लास, विराज मेरी क्लास में नहीं है। द वेटर इज़ सो रूड, बहुत ही ज़्यादा रूड है, मतलब पोलाइट नहीं है। नैना एंड मीना हैव कंप्लीटेड देयर पेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट वर्ब इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज। तो आप देख रहे हो कि योर फ्रेंड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट इज टॉक्स। द मैन विद द रोजेस, अब यहाँ पे मैन जो है सिंगुलर है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे लुक्स का। द विमेन जो है वो प्लूरल है, अब इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, दैट इज स्विम। फरहान सिंगुलर है, फरहान के साथ हम ड्राइव्स लगाएंगे। इसके साथ फुटबॉल प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। द रेड हेयर्ड लेडी, लेडी जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। ओके। नाउ जे भी सिंगुलर है तो हम कुक्स लगा देंगे। बॉयज़ के साथ में वॉक लग जाएगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है। अब जानते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ टू और मोर नाउन्स या प्रोनाउंस, जैसे कि आपने देखा आर्या एंड अनीता, तो ये जो है दो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। सिंगुलर का मतलब हुआ या तो कॉफ़ी या तो चाय, मतलब कि आपने और लगा दिया, या तो ये या तो ये, ना तो ये ना तो वो। तो जब इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं तो हम उनके साथ में केवल सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, ईच वन, नो वन, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। इनके ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ओके। नाउ लेट्स मूव। अब कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जो देखने में तो कलेक्टिव नाउन लगते हैं, लेकिन उनके साथ में हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि कमिटी विल। ठीक है। द कमिटी इज़, नॉट आर। ओके। नाउन यूज्ड विद सम, एनी, ये सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स कि आप किसके साथ में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ कर रहे हैं तब ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, और अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ वाटर इज़ लाइफ,
तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब इसके साथ में हम इज़ लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सम पेन्स, अब पेन्स क्या है, काउंटेबल नाउन है विच यू कैन काउंट, तो अब ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब ले लेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे डोंट या फिर डजेंट। सो डजेंट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है, और डोंट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है। अब मेक अ टिक इफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीज विद ईच अदर इन दीज सेंटेंसेज, मार्क अक्रॉस इफ दे डोंट। So breakfast and lunch will be served in its usual time. तो yes, this is absolutely correct, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखो, सुमन और बीनू दो शब्द हैं, लेकिन इनको और से जोड़ा गया, इसका मतलब या तो सुमन या तो बीनू, तो ये आर जो है बिल्कुल गलत है, हम इसकी जगह पर इज़ यूज़ करेंगे, ना कि आर। समबडी सेंट यू सम फ्लावर्स अर्लियर, ठीक है, करेक्ट है। माई फैमिली आर नहीं, माई फैमिली इज़, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। मोस्ट मिल्क फ्रॉम द कार्टन वर नहीं, क्योंकि मिल्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए वॉज लगाएंगे। इसके बाद द बुक डजेंट कम विद एनी मैप्स, ठीक है। वी डजेंट, वी के साथ डजेंट कभी यूज़ नहीं होगा, वी के साथ डोंट यूज़ होता है, कॉन्ट्रैक्शन। यू डोंट हैव टू गो टू द पार्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट। Now let's discuss the last part. Fill in the blanks with the correct form of the verb in the brackets. So अब यहाँ पर हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बना लेते हैं। The weather on the coast, अब weather जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस लगा देंगे। सो द वेदर ऑन द कोस्ट अपीयर्स टू बी गुड दिस वीकेंड। यहाँ पे अन्वित सिंग्स melodiously, the girl SEW swees beautiful dresses, my cat runs RUNS runs, his uncle cooks, my grandfather laughs, your painting looks, crocodiles live, क्योंकि crocodile प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे live हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप टेक्सटिंग, थैंक